अरुणाचल हो या कश्मीर, कहीं भी कर सकते हैं मीटिंग। ऐसा कहकर पीएम मोदी ने G20 की मेजबानी पर सवाल उठा रहे चीन पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत में G20 के आयोजन के बीच पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए ताजा इंटरव्यू में ये बयान दिया। श्रीनगर और अरुणाचल में G20 बैठक पर चीन और पाकिस्तान की आपत्ति को खारिज करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश के हर हिस्से में बैठक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गैर जिम्मेदार वित्तीय नीतियों और लोक लुभावने वादों से तुरंत राजनीतिक फायदे मिल सकते हैं, लेकिन भविष्य में इसकी आर्थिक और सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें नुकसान गरीबों का ही होता है। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने फेक न्यूज का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास भी विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों के संघर्षों को हल करने का एकमात्र तरीका बातचीत और कूटनीति है। आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका है, जिसे अगले हजारों सालों तक याद रखा जाएगा। फेक न्यूज का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, फर्जी खबरें अराजकता पैदा कर सकती हैं और समाचार स्रोतों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकती है। इसका इस्तेमाल सामाजिक अशांति को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 साल की राजनीतिक स्थिरता के कारण कई सुधार हुए और विकास होना स्वाभाविक है। पीएम मोदी ने G20 की अहमियत की बात करते हुए कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता ने तथाकथित तीसरी दुनिया के देशों में भी विश्वास के बीज बोए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी की थीम वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ नारा नहीं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक लोकाचार से प्राप्त व्यापक दर्शन है। निकट भविष्य में भारत विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। एक दशक से भी कम समय में भारत ने रिकॉर्ड छलांग लगाते हुए 5वां स्थान हासिल किया था। भारत G20 के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन के लिए जहां एक तरफ दिल्ली को सजाया गया है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। G20 या ग्रुप ऑफ 20 19 देशों, यूरोपीय संघ यानी EU से मिलकर बना एक अंतर सरकारी मंच है। ये ग्लोबल इकोनॉमी से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के संबंधित काम करता है। G20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों से बना है, जिसमें औद्योगिक और विकासशील दोनों देश शामिल हैं। ये सकल विश्व उत्पाद यानी GWP का लगभग 80%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 59 से 77%, वैश्विक आबादी का 2/3 और दुनिया के भूमि क्षेत्र का 60% हिस्सा है।